मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन को इंडिकेट कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड कौन सा सॉल्यूशन हम लोग को अपने केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ना है, और आज हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे जिस टर्म्स के बेसिस पर हम किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, तब तक चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ solute divided by volume of solution और volume of solvent। ओके, मतलब जो भी हमारे पास सॉल्यूशन प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है या फिर दिए गए सॉल्वेंट के वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, जिसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में टेस्ट कर रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो वो उसको हम लोग शो करेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। या फिर अगर हम 1 लीटर ऑफ वाटर में, अगर 1 लीटर वाटर का मतलब हो गया कि 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में हम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड किए हैं, दैट विल बी डिनोटेड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन को कितने टाइप से हम लोग डिनोट कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करने के लिए हम लोग एक स्ट्रेंथ को भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा स्ट्रेंथ का। कहने का मतलब हुआ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका जो यूनिट होगा वो हो जाएगा हमारा ग्राम पर लीटर। ठीक है, इसको हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल से इस पर बनाएंगे। मान लेते हैं कि 4 ग्राम, एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट is present in 250 ml of solution, find its strength। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना है 4 ग्राम। ठीक है, एंड वॉल्यूम का सॉल्यूशन कितना है 250 ml। अब हम इसको स्ट्रेंथ के फॉर्मूले पर पुटअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ग्राम सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय 250 ml हो गया सॉल्यूशन है वॉल्यूम का। इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 1000 बाय 250। ठीक है, ये 4 टाइम्स में कट गया और इसका जो वैल्यू आया हमारे पास 16 ग्राम पर लीटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सॉल्यूशन। अगर 4 ग्राम सॉल्यूट 250 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसका मतलब पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन 16 ग्राम सॉल्यूट हमारा प्रेजेंट है। फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लिए, दैट इज स्ट्रेंथ। ठीक है,
नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे मास परसेंट। ठीक है, देखिए मास परसेंट क्या कहता है, हम लोग का जो नेक्स्ट फॉर्मूला है मास परसेंट। परसेंट मीन्स क्या होता है, पर हंड्रेड। पर हंड्रेड को हम लोग बोलते हैं परसेंट। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से पहले इसका हम लोग डेफिनेशन डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वन component present in per mass of one component present in per mass present in per 100 parts by mass of solution। ठीक है, मतलब इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लेट अ बाइनरी, हम लोग ये जो मास परसेंट का फॉर्मूला है ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम लोग जो भी पूरे सॉल्यूशन केमिस्ट्री में जितना भी सॉल्यूशन पढ़ेंगे वो बाइनरी सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन ए बी, ओके, वेयर ए इज आवर सॉल्यूट, बी इज आवर सॉल्वेंट। ओके, तब मास ऑफ ए, मास परसेंट ऑफ ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि पर 100 हम लोग फाइंड कर रहे हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड दिस इज आवर द फॉर्मूला ऑफ मास परसेंट। ठीक है, और ये जो मास परसेंट का फॉर्मूला है ये एक सिंपल रेशियो है और इसका कोई भी यूनिट नहीं है, क्योंकि ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, मास और मास कट जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा। ये सिंपल एक रेशियो, एक नंबर के फॉर्म में हमें मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट, तो वॉल्यूम परसेंट जो है एकदम मास परसेंट के जैसा सिमिलर है। तो यहां पर हम लोग क्या करना है, इट इज डिफाइंड एज द मास, जहां भी लिखा हुआ है मास के जगह वॉल्यूम कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम परसेंट, और यहाँ पर भी सेम रहेगा, बाइनरी सॉल्यूशन ए बी वेयर ए इज अ सॉल्यूट, बी इज अ सॉल्वेंट। मास परसेंट ऑफ ए के जगह पर वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए कर देंगे, और मास की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम कर देंगे। ठीक है, बस वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, और ये सिमिलर हो जाएगा हमारा वॉल्यूम परसेंट का। मास परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट बोथ आर सिंपल रेशियो, और इसमें कहीं भी हम लोग को कोई यूनिट को यहाँ पर नहीं लगाना है, ये एक सिंपल नंबर है। ओके, और नेक्स्ट एक हमारा सिंपल रेशियो वाला जो टर्म होता है, एक वेट बाय वॉल्यूम के फॉर्म में भी हम लोग डिनोट करते हैं, दैट इज W बाय V। वेट बाय वॉल्यूम के फॉर्म में भी हम लोग किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10% KCl सॉल्यूशन ऑफ वाटर, या फिर 10% एक्वस KCl सॉल्यूशन हम लोग अगर कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ KCl इन वाटर, द वेट ऑफ KCl इज 100 ग्राम। मतलब 1 लीटर वॉल्यूम जो भी होगा हमारा इस सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूशन के अंदर 100 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड
जो है डिजोल्व किया हुआ है, मीन्स 10% जो है KCl का कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, दैट इज डिनोटेड बाय W/V। W/V के भी फॉर्म में हम लोग कई सारे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स को डिनोट करते हैं। एंड द नेक्स्ट आवर इज W/V, एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस पार्ट्स पर मिलियन। ओके, पर मिलियन जो होता है सिंपल है ppm, मिलियन मीन्स 10⁶। ये जो है सिमिलर टू परसेंटेज है, हम लोग क्या कहेंगे इसको, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट टू द it is defined as the number of parts by mass, volume of one component present in per 1 million parts by mass और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब 1 मिलियन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में पर मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट मतलब कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, यहाँ पर हम लोग जो वॉल्यूम ऑफ वन की जगह पर वॉल्यूम ऑफ एनी कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। लेट अ सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन ए बी, वेयर ए इज आवर सॉल्यूट एंड बी इज सॉल्वेंट। ठीक है, बी हमारा सॉल्वेंट है और ए जो है सॉल्यूट है। ठीक है, तो अब हम अगर मास के फॉर्म में लेंगे, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। ठीक है, और अगर इसी को हम लोग सिंपली अगर वॉल्यूम के फॉर्म में लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी इंटू 10⁶ ले सकते हैं। ठीक है, अगर ए के जगह पर अगर हम बी कंपोनेंट के लिए करना चाहें तो सिंपली मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस बी इंटू 10⁶। और अगर वॉल्यूम के टर्म में अगर हम बी का पार्ट्स पर मिलियन हम लोग जानना चाहेंगे कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी इंटू 10⁶ को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमको ये वाला जो रिक्वायर्ड फार्मूला है वो जेनरेट हो जाएगा। तो आज का वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी कई सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।